आप घबराना नहीं सर, आपको कुछ नहीं होगा सर। सर आपकी इतनी अच्छी फैमिली है सर, और सर आपकी गर्लफ्रेंड भी बहुत अच्छी है सर। कौन सी वाली? तुम लोग जानते हो मेरी गर्लफ्रेंड को? टीवी पर देखा? अरे नहीं सर, यहीं पर देखा ना, वो प्यारी सी लड़की जो आपके लिए रोए जा रही थी, वो गोरी वाली, लंबी वाली नहीं। ओह, तुम दोनों प्रीता की बात कर रहे हो। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो। लेकिन तुम दोनों को कैसी लगती है वो लड़की? I mean, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो? सर वो तो रब की बनाई हुई जोड़ी है सर, और जब से आप सर जेल में बंद हुए हो ना, तब से सर वो टूट सी गई है सर आपके लिए। एक बात बोलूं सर, कोई किसी के लिए इतना दर्द तभी महसूस कर सकता है जब उससे सच्चा प्यार करता हो। क्या आपने कभी उसकी आंखों में प्यार नहीं देखा? कम ऑन, ये कब से फोन कर रहा हूँ लॉयर का, इज नॉट। ऋषभ पुत्र तू आ गया बेटा। कुछ नहीं मम्मा। मम्मा महेश पुत्र, करण कहाँ है? करण नहीं दिखाई दे रहा। कैसे बताऊं इन्हें कि करण अभी भी जेल में है? करण कहाँ है? नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ ना आ रहा। महेश भैया, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि करण कहाँ है? आई एम सॉरी करीना, उस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं था, तुम पर चिल्ला दिया। आई एम रियली सॉरी। एक मिनट महेश जी, जब ऋषभ के लॉयर का फोन आया था तब उसने कहा था कि वो करण और ऋषभ दोनों को साथ में घर भेज रहा है। अब ऋषभ पुत्र तो आ गया, लेकिन मेरा करण दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरा करण कहाँ है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुझे जवाब दो, मेरा करण कहाँ है? जेल में है, जेल में है। सॉरी मैं नहीं ला पाया हूँ। महेश जी हम सॉरी नहीं, आपने मुझे वादा किया था आप मेरे करण को घर लेके आएंगे। मेरा करण बेटा कहाँ है? उसके जेल में क्या हालत हुई होगी? नहीं मुझे बताइए, मुझे मेरा करण चाहिए, मुझे मेरा करण चाहिए। शांत हो जाइए। ऋषभ तू तो मेरा काबिल बेटा है ना बेटा, अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता। प्लीज मेरे करण को घर ले आ, प्लीज मेरे करण को घर ले आ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। प्लीज शांत हो जाइए। अरे मैं प्रीता को यहाँ लेकर आया हूँ ताकि हम जान सके कि वहां आखिर हुआ क्या था, करण के साथ क्या हुआ मैं पता चल पाए। लेकिन आप एक शांति नहीं हो रही है। संभालो अपनी माँ को। प्रीता, मैं तुम्हें यहां इसलिए लेकर आया हूं ताकि तुम भी रिलैक्स हो जाओ और शांति से हमें बता सको कि आखिर वहां हुआ क्या था। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि करण से तुम उसकी गिरफ्तारी से पहले मिली थी या उसके बाद? पहले। मतलब गिरफ्तारी के वक्त तुम वही थी। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों आखिर सिटीजन क्लब करने क्या गए थे? ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया था तो तुम्हें वहां जाना पड़ा? देखो प्रीता, बेटा मुझसे कुछ छुपाना मत। हर छोटी से छोटी बात मुझे बताओ, वरना हमारे लिए करण को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है वहां क्या हुआ था। लेकिन बेटा अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना,
इसके लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार मानूंगा। डैड, एक मिनट। बोलो प्रीता, करण माँ तुमसे क्यों मिलने आया था? अंकल, मैंने ही उसे सिटी जोन क्लब बुलाया था। तुमने बुलाया था, लेकिन क्यों? मैं बात कर रहा हूं ना, पूछूं? बताओ कि तुमने आखिर उसे क्यों बुलाया था? प्रीता, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बताओगी क्यों बुलाया था? प्रीता, आई एम आस्किंग समथिंग। मिस्टर खन्ना, कहां पर गायब हो गए थे आप लोग? मैं कब से फोन कर रहा था आपको? वहां पर मैं अकेला पुलिस स्टेशन में था। You should have a basic courtesy to pick up the call. देखिए मिस्टर ऋषभ, आपके ड्रग्स केस का कोई अच्छा सा सलूशन निकालने की कोशिश कर रहा था और कुछ न कुछ हो ही जाता अगर आप अपने आप पर काबू रखते तो। आपको मीडिया वालों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप मेरे को सुना, आप मेरी गलतियां सुनाने के बजाय अपने गिरबान में झांक कर देखिए। वहां पर मैं पुलिस स्टेशन में मीडिया से पहले पहुंच गया था। आपने कौन सा तीर मार लिया वहां पर? मेरे भाई को छुड़ाया आपने? नहीं छुड़ाया ना? मीडिया को कैसे पता चला? कैसे पहुंची वहां पे वो? Listen, don't ask me to keep cool. मेरा भाई जेल में है, मैं शांत नहीं बैठ सकता। ओ गॉड, ये तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे कि नजरों से ही खा जाएगी। क्या क्या करने क्या वाली है ये? डोंट वरी सर, डोंट वरी सर, आई विल डू द बेस्ट फॉर यू। आप मेरी बात सुन, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए आप। वो मॉम का कॉल है, एक सेकेंड। हाँ बोलो। बेबी, बेबी मैं बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ। मुझे जल्दी से बताओ कि वहाँ लूथरा हाउस में क्या क्या हो रहा है। कौन रोध हो रहा है, कौन किसके आंसू पहुंच रहा है, सब कुछ मुझे ना तुम सब कुछ डिटेल में बताओ। उनकी दुख भरी दास्तान सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सब बहुत टेंशन में और बहुत दुखी भी है। लेकिन तुम्हें पता है एक प्रॉब्लम हो गई। जो महेश अंकल है ना, वो प्रीता और उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आए। उन सबको वहां पर क्यों ले आए वो? अरे वो महेश अंकल को सारी डिटेल्स चाहिए कि करण और प्रीता वो क्लब में क्या कर रहे थे। और जैसे ये पॉइंट निकला, तुम्हें पता है प्रीता मुझे घूर घूर के देखने लग गई, जैसे कि आज मेरा पूरा का पूरा भांडा फोड़ देगी। अरे सबने इसका विश्वास कर लिया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो पूरा गेम प्लान फेल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बेबी, जस्ट काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बेबी, अगर प्रीता को ना ऐसा कुछ करना होता तो कब का कर चुकी होती। अगर तुम्हारे बारे में बताना होता तो कब का बता चुकी होती, है कि नहीं? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद करण और प्रीता ने ये डिसाइड किया होगा कि जब तक तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता उन दोनों को, तब तक वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। ओह नाउ आई गेट इट। इसी वजह से वो लोग क्लब आए थे तुम्हारे पीछे, तुम्हारा पीछा करने, ताकि उन्हें तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिल सके। बट बेबी एक बात बताओ, तुम्हारे खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर तुम टेंशन क्यों लेती हो? जस्ट रिलैक्स। हाँ मम्मी, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। आप खाना खा लीजिए और हाँ, अपनी दवाई लेना मत भूलना। माँ क्या? ओह, लगता है कोई शर्लिन के आसपास है। हाँ जी। वो ऋषभ जी, मॉम को बहुत फिक्र हो रही थी तो वो खाना भी नहीं खा रहे। नहीं, मुझे फोन दीजिए, मैं बात करता। हाँ मम्मी जी, जी ठीक है। और वो मॉम मुझे डांटने लग गए कि मैं आपको क्यों परेशान कर रही हूँ। उन्होंने कहा वो खाना खा लेंगे। आपकी आवाज सुन ली उन्होंने। ऋषभ जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। ओ गॉड, मुझे बहुत संभल कर रहना पड़ेगा इस आदमी के साथ, नहीं तो अभी पकड़ी जाती। फोन काट दिया। शर्लिन बेबी को तो मैंने समझा दिया ताकि वो टेंशन ना ले, और कहीं ना कहीं मुझे भी डाउट हो रहा है, डर लग रहा है कि कहीं वो प्रीता की बच्ची शर्लिन के बारे में सबको सच सच ना बता दे।